ओम शांति। आज किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, ज्ञान तो हर किसी में है। पढ़ाई लिखाई का, शास्त्रों का, जीवनियों का, या हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो काव्य महाकाव्य हैं, रामायण, भागवत गीता वगैरह वगैरह। तो इन सब से हम क्या करते हैं, ज्ञान ही तो हासिल करते हैं। और हर आत्मा में किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो ज्ञान समाया ही हुआ है। लेकिन भगवान ने आके हमें ज्ञान का सही मतलब बताया कि बच्चे, ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान से तुम्हें बल नहीं मिल रहा है, लेकिन ज्ञान का बल होता है। उस ज्ञान का बल क्या होता है, उसका एहसास मैं तुम्हें करवाता हूँ। ज्ञान को हम नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। तो माना ज्ञान अगर आप में है तो उससे आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आ सकती है, समस्या नहीं आ सकती, धन की कमी नहीं हो सकती, परिवार में झगड़े नहीं हो सकते, आपके जीवन के उतार चढ़ाव, समस्याएं वो इजीली आप पार कर सकते हो अगर ज्ञान है तो। लेकिन ऐसा तो ज्ञान किसी आत्मा में, किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं देता। हर कोई आत्मा अपनी अपनी परेशानियों से, समस्याओं से, परिवार से, बीमारियों से, इधर उधर की बातों से, है ना, रिलेशनशिप से, सबसे जूझ ही रही है। इसका मतलब ज्ञान की कमी है, बल नहीं है ज्ञान का। और दूसरी तरफ ज्ञान को नॉलेज इज़ लाइट और माइट भी कहा जाता है। तो भगवान ने आके बताया कि नॉलेज इज़ लाइट। इसका मीनिंग भी समझ लो कि नॉलेज को लाइट कहा जाता। लाइट किस चीज़ की लाइट? लाइट कोई आपके अंदर बल्ब नहीं जगने लग जाएगा। लाइट का मतलब है हल्कापन। लाइट का मतलब है कि आप में ये समझ आ जाए कि कौन सी बात राइट है, कौन सी चीज़ राइट है, कौन सा व्यक्ति राइट है, कौन सी रॉन्ग है। तो जब हमारे अंदर ये समझ में आ जाती है तो कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, हम इजीली उसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र होते हैं। भगवान ने अथाह ज्ञान दे दिया। कैसा ज्ञान दिया? ABCD दे दिया। आपने सुना ही है। रोज़ रोज़ आत्मा आत्मा कह के तो हम आपको क्या समझाएं। A फॉर आत्मा और B फॉर आत्मा का पिता शिव बाबा, और C फॉर कनेक्शन कि परमात्मा से शक्ति लो, अपनी समस्याएं दूर करो, और D फॉर ये नाटक यानी ड्रामा। ABCD का ज्ञान, ये शॉर्ट फॉर्म भगवान ने हमें बता दिया। अब इसको रियलाइज करते हुए जब हम इस अस्त्र को, इस शस्त्र को हम अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि हर आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है, हर आत्मा की अपनी अपनी सीढ़ी बनी हुई है। भगवान ने ये 5000 वर्ष का जो ड्रामा बनाया, उसमें जो भी आत्मा है, चाहे वो लो कैटेगरी की है, चाहे हाई कैटेगरी की है, उसका पल पल जीवन बदलता है। दोनों कैटेगरीज में आती है वो। आत्माभिमान में भी आती है, देह अभिमान में भी आती है, प्यार में भी आती है, घृणा में भी आती है, अपनेपन में भी आती है, स्वार्थ में भी आती है। तो दोनों तरह की ये जो चीज़ें उसके अंदर चलती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, ये ज्ञान के बल की कमी होने के कारण आते हैं। लेकिन जब भगवान के ज्ञान को हम महसूस करने लगते हैं, मानने लगते हैं, निश्चय कर लेते हैं, एक विश्वास भर लेते हैं, क्योंकि ये नया ज्ञान है, इस नए ज्ञान से ही हमारे अंदर लाइट आई है, तो हमारे अंदर एक प्रकाश, हमारे अंदर राइट और रॉन्ग को समझने की ताकत भरने लग जाती है। और इसी ज्ञान से ही हम अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए अपने जीवन में कर्मों को भी श्रेष्ठ बना लेते हैं। लेकिन ये ज्ञान का बल जो है वो आके परमात्मा ही हमें देता है, वो हमें कोई किताबों से नहीं मिल सकता। अगर मिला होता तो ऋषि मुनि पढ़ते पढ़ते, सन्यासी पढ़ते पढ़ते आज देखो क्या बन गए। सत्संग तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कोई सत्संग सुनने वाले जितने भी श्रोतागण है, कोई बन थोड़ी पाता है। भगवान तो बना रहा है,
भगवान कहता मेरे समान बनो। मैं जो तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ साथ में शक्ति भी भर रहा हूँ ताकि तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, तुम मास्टर भगवान बन जाओ। चलो मास्टर भगवान नहीं तो कम से कम अच्छे इंसान तो बन जाओ। तुम्हारे अंदर कड़वाहट खत्म हो जाए, तुम्हारे अंदर घृणा खत्म हो जाए, तुम्हारे सारे संबंध संपर्क सुधर जाए, तुम्हारी अपनी ही छोटी छोटी बातों में जो तुम्हें गिल्टी फील होती है, जो दूसरों से कमी कमज़ोरी अनुभव होती है, वो दूर हो जाए। अगर हमारे अंदर ज्ञान हो, चाहे हम सत्संग सुन के आ रहे हैं, चाहे हम कोई शास्त्र पढ़ के आ रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर है तो हमारा जीवन तो सही सलामत चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव क्यों? ज्ञान का बल ना होने के कारण ही हमारा परिवार आज बिखर जाता है। इस कलयुग में आप देखेंगे घर में 4 बंदे हैं तो चारों के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग विचार हैं, और कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार को मानता नहीं है। वो कहता नहीं, तुम अपनी अकल अपने पास रखो, मेरे पास भी अकल है। जबकि पहले संयुक्त परिवार था, एक दूसरे की बातों को सम्मान देते थे, बल्कि बड़ों के जो है फैसलों का जो है वो इंतज़ार करते थे कि जो बड़े कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। आज तो बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं रहा। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर ज्ञान के बल की कमी है। भगवान ने आके जब हमें ज्ञान दिया, हर आत्मा के प्रति प्रेम, हर आत्मा के प्रति संबंध संपर्क में एक शुद्ध भावना दे दी, उससे हमारे विचार परिवर्तन हो गए, हमारी समस्याएं सुलझने लग गई, हमारे जीवन में एक अलौकिकता आ गई। हम हर शरीर रूपी संबंध को आत्मा रूपी संबंध से देखने लग गए। हम हर आत्मा को अपना भाई, अपना बहन समझने लग गए, अपना समझने लग गए, परमात्मा की संतान समझने लग गए। उसके प्रति हमारी भावना बहुत ही शुद्ध हो गई। और अगर मान लीजिए कोई कड़वाहट में या कोई गलत आपसे बोल गया है या कोई ऊंच नीच बात आपसे दुर्व्यवहार कर गया है, उसको हम समझने लगे ये बेचारे के पास बीमारी आ गई है, इस बीमारी को भगवान, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, हम उसके लिए शुभ भावना रखते हैं। तो ऐसी कुछ बातें जब हमें ज्ञान से प्राप्त होने लगी तो हमारे अंदर कितनी बल भरने लग गया, हमारे अंदर कितनी श्रेष्ठता आने लग गई, हमारे विचार कितने शुद्ध होने लग गए। और यही विचार हमारे आसपास फैलते फैलते हमारे घर में फैलने लगे, प्रकृति में फैलने लगे, लोगों के पास पहुंचने लगे, पॉजिटिविटी का एक ओरा बनने लग गया। तो इसलिए इस ज्ञान के बल को जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक इस ज्ञान के बल को अनुभव नहीं कर सकते। और ज्ञान के बल को अनुभव करने के लिए हमें परमात्मा से ही शक्ति मिलती है। और उसका सबसे पहला चैप्टर यही है कि खुद को जानो, खुदा को जानो। आत्म अनुभूति ही परमात्मा अनुभूति की सीढ़ी है। जब हम खुद को जान लेते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति अगर मेरे अंदर, मेरे पीछे 84 जन्मों की सीढ़ी है, तो मेरे साथ जो दूसरी आत्मा बैठी है उसकी भी तो सीढ़ी है। वो भी तो बेचारी पीछे अपनी जर्नी से आई है। भले वो मेरा बच्चा है, भले वो मेरा पति है, भले वो मेरी कोई भी है, चाहे उसका शरीर छोटा है, चाहे बूढ़ा है, लेकिन इस समय बेचारे वो भी अपने संस्कारों से जूझ रहे हैं, अपने पुराने संस्कारों से टकराव में अपने आप को झुलसा रहे हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे हर एक को परमात्मा से शक्ति लेके बल देना है। अगर मुझे समझ में आ गई इस ज्ञान की, तो मुझे इस ज्ञान को समझते हुए हर परमात्मा में बल भरना। ज़रूरी थोड़ी है कि ज्ञान सुना के ही। जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, ये भी हमारी एक सेवा हो जाती, क्योंकि परमात्मा इस समय आया है धरती पे, तो उसका हर एक बच्चा इस समय सेवाधारी बना हुआ है। चाहे वो सुनने वाला है, चाहे सुनाने वाला है, चाहे धारण करने वाला है, चाहे दूसरों को लाने वाला है, दूसरों को बताने वाला है, जैसे हम उस पर शेयर कर देते हैं। तो ये सारी हम परमात्मा एक तरह से सेवा करवा रहा है हर